गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। झारखंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछला जो क्लास हुआ था, पिछला क्लास में मैंने नदी घाटी परियोजना के बारे में बताया था, फिर मैंने बांध के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है हमारा झारखंड की नदी घाटी परियोजना। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा नदी है, नदी के ऊपर में जो परियोजना बनाया गया है उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो नदी घाटी परियोजना जो हम बनाते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, हम सबसे पहले जानेंगे इसका उद्देश्य। क्या जानेंगे? उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस परियोजना नदी घाटी में जब हम परियोजना बनाते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं। पहला पॉइंट बोल सकते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम सिंचाई का काम करेंगे। ठीक है, कहीं पर दिक्कत? दूसरा हम बोल सकते हैं इसमें क्या करेंगे, बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं हम बिजली का उत्पादन, या बोल सकते हैं जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन आप लोग उतारते जाइएगा तो बेहतर होगा। जल विद्युत उत्पादन। और हम क्या करते हैं इस परियोजना में, इस बांध में हम क्या करते हैं, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। मत्स्य पालन। और इस परियोजना में हम नौका परिवहन भी हम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम इसको नौका परिवहन। नौका परिवहन। ठीक है। तो इन परियोजना बनाते हैं तो इन परियोजना से हमें निम्नलिखित लाभ हो रहा है: सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत का उत्पादन, मत्स्य पालन, नौका परिवहन का काम किया जाता है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। मंदिर का परीक्षा में भी पूछता है किस प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो क्या बोलेंगे, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का क्या कहा, मंदिर कहा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहे, जरा आप लोग बताइएगा, बहुउद्देशीय का मतलब क्या हुआ? बहुउद्देशीय का मतलब सिंचाई करना, यानी एक उद्देश्य नहीं बल्कि क्या है, अनेक उद्देश्य। जैसे आप लोग बताइए, जैसे सिंचाई करना, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, मत्स्य पालन, ये क्या है, बहुउद्देशीय। यानी एक उद्देश्य नहीं बल्कि क्या, इस परियोजना से अनेक उद्देश्य हम इससे क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। यही हमारा क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। अब एक नंबर आते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी जो परियोजना है यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। इसका स्थापना 1948 में किया गया। अगला पॉइंट है कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना क्या किया, बनाया गया। यह परीक्षा में बार बार पूछता है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है किस नदी को देखकर या किस नदी के आधार पर, किस घाटी के आधार पर यह परियोजना बनाया गया, तो हम क्या बोलेंगे, घाटी नदी के आधार पर यह क्या, दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया। कब बनाया गया? 1948 में। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। और हमारा ये स्वतंत्र भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना, परीक्षा में बार बार पूछता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा होगा, दामोदर घाटी परियोजना। क्योंकि हमारा देश 1947 में क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। आजादी के बाद 1948 में जो यह परियोजना बना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, भारत का यह प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अच्छा, यह जो परियोजना है दो राज्यों का सहयोग से
यानी मिलकर ये परियोजना चलाया जा रहा है वह है झारखंड और क्या है पश्चिम बंगाल का यह संयुक्त परियोजना क्या मिला हुआ, ये दोनों को मिलकर यह परियोजना क्या है बनाया गया है। हम आगे देखते हैं। अब इस नदी घाटी परियोजना में 8 बांध का निर्माण किया गया। कितना? 8 बांध बनाया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है कि दामोदर घाटी परियोजना में कितना बांध बनाया गया है, तो हम क्या बोलेंगे 8 बांध बनाया गया है। एक नंबर है मैथन बांध, मैथन बांध, और 2 नंबर में तिलैया, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी बांध। यह जो तीनों जो बांध है, याद रखना, यह तीनों जो बांध है बराकर नदी पर बनाया गया। परीक्षा में बार बार पूछता है कौन सी नदी पर बनाया गया है, बराकर नदी में यह तीनों बांध बनाया गया है। इसका सबसे अच्छा टेक्निक है याद करना, मतलब क्या याद करना, ट्रिक है याद करने का, मतलब बोलना, मतलब। देखो ये मां से क्या हो गया, देखो तो मां से हो गया मैथन, ये ता से हो गया तिलैया। ये ला जो है ना, ला हमारा साइलेंट है, ला को काउंट नहीं करना, ये हमारा ला, इसको साइलेंट मान लेना। और ये क्या हो गया, बा आया, क्या आया, बा। बा का मतलब क्या हो गया, बाल पहाड़ी। तो मतलब याद करना, मतलब के माने मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी, ये किस नदी पर बनाया गया है, बराकर नदी पर बनाया गया। ये याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है। अब आगे आते हैं पंचेत, पंचेत बांध, आप लोग उतारते जाइएगा। पंचेत बांध ये तुम्हारा दामोदर नदी और बराकर के सहयोग से चल रहा है। दामोदर प्लस बराकर, प्लस बराकर नदी पर यह बांध क्या है बनाया गया। इसके बाद आते हैं बरमू बांध, बरमू और अय्यर, ये दोनों जो बांध हैं, यह दोनों बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी पर बनाया गया है। अब एक है बोकारो बांध, बोकारो बांध ये तुम्हारा बोकारो नदी पर बनाया गया है। नदी में क्या आ जाएगा, बोकारो नदी, बोकारो नदी। अब लास्ट है यह क्या है, कोनार, कोनार बांध, ये तुम्हारा है कोनार नदी पर, कोनार नदी पर। थोड़ा एक मिनट देख लेना, दामोदर नदी पर कितना बांध बनाया गया है, तो क्या बोलेंगे 8 बांध बनाया गया है। ये 8 बांध, 3 बांध जो है ये बराकर नदी पर है। वो 3 बांध कौन है, मैथन बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी बांध। ये किस नदी पर बना है, बराकर। एकदम इसको टेक्निक से याद करना, क्या बोलेंगे, मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या पंचेत बांध, पंचेत बांध क्या है, 2 नदी, दामोदर प्लस बराकर। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं बरमू और अय्यर, ये दोनों बांध है, ये तुम्हारा दामोदर नदी पर बना हुआ है। अब देखते हैं बोकारो बांध, बोकारो नदी पर, और कुनार बांध क्या है, कुनार नदी पर बना हुआ। इसको एकदम बिल्कुल अच्छा से याद कर लेना, परीक्षा में बार बार पूछता है, जेएसएससी, जेपीएससी या जितना भी एग्जाम इसमें बार बार पूछता है। अब आते हैं दामोदर नदी परियोजना में अवरोधक बांध। अवरोधक बांध क्या है, एक है, कितना बोलेंगे, एक है, यह है दुर्गापुर अवरोधक बांध। पूछेगा अवरोधक बांध कितना है, तो क्या बोलेंगे, एक। आगे आते हैं तापीय विद्युत गिरी, ये तुम्हारा 3 है, कितना बोलेंगे,
3 है। अब 3 कौन कौन सा है हम इसका करके चर्चा करते हैं। 1 नंबर में है बोकारो, बोकारो, 2 नंबर में है चंद्रपुरा, चंद्रपुरा, और 3 नंबर में है दुर्गापुर, दुर्गापुर। परीक्षा में पूछेगा तापीय विद्युत गिरी कितना है तो क्या बोलेंगे 3। हम कैसे इसको याद करेंगे, एक है तो बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर, इसको क्या बोलेंगे BCD याद करना है। क्या लिखना है BCD, यही तुम्हारा क्या है ट्रिक है। B मतलब क्या हो जाएगा बोकारो, C मतलब क्या हो जाएगा चंद्रपुरा, और D मतलब क्या हो जाएगा दुर्गापुर। तो तापीय विद्युत गिरी कितना है 3 है। कौन कौन कैसे याद करेंगे, क्या बोलेंगे BCD, हो जाएगा याद ना। तो B मतलब क्या हो गया, C मतलब, और D मतलब, बताओ कहां पर दिक्कत है, कहीं पर दिक्कत है नहीं। अब 2 नंबर आते हैं, ये मेरा हो गया कंप्लीट, इसको उतार लो। 2 नंबर जो है सवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, इसका जो स्थापना हुआ 1982-83 में, इसका क्या हो जाता है स्थापना हो जाता है। और यह जो सवर्ण रेखा जो परियोजना जो है हमारा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का यह संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब सवर्ण रेखा जो नदी है यह परियोजना है, इस पर हम पहला क्लास में ही बता चुके हैं। चांडिल डैम और तुम्हारा गेतल सूद डैम इसी नदी पर, इसी नदी पर क्या है बनाया गया है। और इसका जो आर्थिक सहयोग जो मिल रहा है, किससे मिल रहा है, विश्व बैंक के सहायता से इसे क्या मिलता है आर्थिक सहयोग मिलता है। और पहला क्लास में ये बता चुके हैं हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे सवर्ण रेखा नदी पर। ये परीक्षा में बार बार पूछता है हुड्रू जलप्रपात। और खरकई नदी पर ये तुम्हारा ईचा बांध जो क्या है चाईबासा के निकट है, नजदीक है। और उसके बाद गाजिया बांध जो है जमशेदपुर के निकट है। यहाँ पर किसी को दिक्कत। अच्छा ये बताओ कि सवर्ण रेखा बहुउद्देशीय जो परियोजना है किन किन राज्यों के सहयोग से चल रहा है, कौन कौन सा राज्य है, क्या बोलेंगे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अच्छा इस नदी घाटी में तुम्हारा परियोजना बनाया गया है, वो कौन कौन सा है, डैम परियोजना बोले डैम चांडिल और गेतल सूद किस नदी पर है, सवर्ण रेखा नदी पर। और हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, सवर्ण। ये परीक्षा में क्या है बार बार परीक्षा में पूछता है, इसको एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा आप लोग। 3 नंबर जो है यह है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है ये मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया है। और यह जो परियोजना झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना यानी 2 राज्य का मिला हुआ है। अच्छा यह जो परियोजना है कनाडा सरकार के सहायता से बनाया गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कनाडा डैम के भी नाम से हम जानते हैं। तो कनाडा डैम के नाम से किसको जानेंगे हम, मयूराक्षी परियोजना। अब देखते हैं क्या इस नदी यानी कई मयूराक्षी नदी किनारे एक मेला लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं हिजला मेला। परीक्षा बार बार पूछता है हिजला मेला किस नदी किनारे है, तो क्या बोलेंगे मयूराक्षी नदी किनारे, ठीक है। अब यह परियोजना जो है ये दुमका जिले में स्थित मसानजोर, मसानजोर क्या है एक जगह का नाम है, मसानजोर नामक स्थान पर है, इसलिए इसे मसानजोर बांध के भी नाम से हम जाना जाता है। तो ये परीक्षा में पूछेगा मयूराक्षी जो परियोजना है किन 2 राज्यों के सहयोग चल रहा है, क्या बोलेंगे, और किन देश का सहयोग से बना है, इसलिए से क्या बोलते हैं कनाडा डैम के भी नाम से हम पुकारते हैं, ठीक है। 4 नंबर है यह क्या है कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो जो परियोजना है यह परियोजना दक्षिण कोयल नदी तथा उसकी सहायक नदी कारो, इसकी सहायक नदी क्या है कारो पर स्थित है।
और यह परियोजना का जो शुरुआत हुआ था 1973-74 में यह परियोजना का शुरुआत हो जाता है। मगर यह परियोजना क्या हो जाता है, इतना जनता का विरोध होता है, यह परियोजना का अंत में यह परियोजना का क्या हो जाता है, 2003 में यह परियोजना बंद कर दिया जाता है। अगर यह परियोजना चालू रहता तो स्थानीय लोगों को बहुत सा नौकरी मिलता, मगर यह परियोजना क्या हुआ, विरोध हुआ ना। परियोजना क्या हुआ, विरोध क्यों हुआ, क्या कारण था विरोध होने का? जनता इस परियोजना को बनने नहीं देना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जमीन क्या हो रहा था, छोड़ना पड़ रहा था ना, जमीन छोड़ना पड़ रहा था, घर मकान छोड़ना पड़ रहा था, इसलिए जनता का विरोध के कारण यह परियोजना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बताइए यहाँ पर कोई इसमें जो हम जो टॉपिक बताए झारखंड की नदी घाटी परियोजना में कहीं पर आपको दिक्कत है ना? तो हम सवर्ण रेखा परियोजना ये सारा परियोजना हम पढ़ लिए। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए हमें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर इसका अगला वीडियो हम अगले क्लास में आपको देंगे। ठीक, थैंक यू।